बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 5.3 10th क्लास की मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 4। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 हल करेंगे। वेन डायग्राम के जरिए हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ उसका एक पार्ट दिया गया यहाँ पर, ये हमने साबित करना है। मैंने लेफ्ट साइड लिख दी है यूनियन बी होल कंप्लीमेंट एंड दैट इज इक्वल यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। स्टूडेंट, ये दोनों सेट आपको गिवन है, ए भी है बी भी है और यूनिवर्सल सेट भी है, तीनों सेट हैं, तो इनको हम ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ। आप सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि क्या ए और बी में कोई कॉमन एरिया है, यानी ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। अगर ओवरलैपिंग है तो हम उनकी जब डायग्राम बनाएंगे तो शो करेंगे कि भाई ये कॉमन एरिया है इनके अंदर। इन दोनों में कॉमन वैल्यूज है, 3 दोनों में है और 5 भी दोनों में है। तो यहां पर ए और बी 3 और 5 ये सेट ए है। अब बाकी के एलिमेंट 1 7 9 मैंने तसल्ली कर ली कि ए के अंदर ए की वैल्यूज है और उसमें से जो वैल्यूज बी में भी है वो मैंने इस एरिया में लिखे, क्योंकि ये बी सेट है, ए और बी की कॉमन वैल्यूज यहां होंगी। अब बी की बाकी वैल्यूज 2 4 एंड 8। बी के अंदर भी 5 एलिमेंट है, 5 में से 3 एलिमेंट अनकॉमन एरिया और 2 एलिमेंट कॉमन एरिया में, दोनों की वैल्यूज मैंने यहां लिख दी। अब यूनिवर्सल सेट, ये बाहर की रेक्टेंगल सारी ये यूनिवर्सल सेट को शो करेगी जिसमें ये इंक्लूड होंगे ये वैल्यूज। तो जो बाकी बचेंगी जो इसमें नहीं लिखी गई वो इस साइड पर हम इस एरिया में लिख देंगे। 1 2 3 4 5 तक आ गई, 6 नहीं है, 7 8 9 एंड 10 भी नहीं है, ये मैंने आउटर एरिया में शो कर दिया। यूनिवर्सल सेट के सारे अरकान भी इस रेक्टेंगल में आ गए, ए के अरकान ए के हिस्सा में आ गए, बी के अरकान बी के हिस्सा में आ गए। हमें पहले ए यूनियन बी शो करना है। अब ए यूनियन बी ये वाले वैल्यूज हैं कंबाइन और उनको यूनिवर्सल सेट में से लेस कर देना है। मतलब ए यूनियन बी का जरा सा भी हिस्सा आंसर में शेड नहीं होगा। अब पहले हमें ए यूनियन बी शो करना है और फिर यूनिवर्सल सेट में से हमें लेस करना है। तो ये एरिया, ये दोनों ब्लॉक्स, दोनों सर्कल ए यूनियन बी को शो कर रहे हैं। जब आप इसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन बी शेड में नहीं होगा, आउटर हिस्सा शेड में होगा। ये वाला मैंने सर्कल्स में से कोई भी हिस्सा शेड में नहीं आने दिया और यहां मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी दोनों सर्कल ए यूनियन बी को शो कर रहे हैं, ये शेड में नहीं है, जो बाकी एरिया है वो शेड में आ गया। ये हमारी इक्वेशन 1 और इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज आई हैं, 6 एंड 10 शेडेड एरिया में। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड का आंसर 6 एंड 10 आ रहा है। अब राइट साइड में भी चेक करेंगे कि 6 एंड 10 आता है या नहीं आता। व्हाट इज राइट साइड? राइट हैंड साइड इज इक्वल ए कंप्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमारे पास ए कंप्लीमेंट भी नहीं है, बी कंप्लीमेंट भी नहीं है, तो इन्हें पहले फाइंड कर लेंगे। ए कंप्लीमेंट इक्वल हुआ करता है u माइनस ए एंड बी कंप्लीमेंट u माइनस बी। दोनों की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट विल बी इक्वल, यहां सिर्फ एक सेट है, यूनिवर्सल सेट तो रेक्टेंगल को शो कर रहा है, यहां पर ए होगा और इधर मैंने ए कंप्लीमेंट लिख दिया। अब ए के अंदर ए की वैल्यूज लिख देंगे 1 3 5 7 9। यूनिवर्सल सेट के अंदर इसके अलावा की वैल्यूज 10 तक बाकी इधर होंगी, यानी 2 4 6 8 10। जब आप ए कंप्लीमेंट लेंगे तो ए के सारे एलिमेंट शेड में नहीं होंगे, यानी ये सर्कल अनशेडेड रहेगा, बाकी सारा हिस्सा शेड में आना चाहिए।
ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट। अब बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट की वैल्यूज जरा गौर कर लें, 2 4 6 8 एंड 10, 5 वैल्यूज हैं। फिर बी कंप्लीमेंट, मैं यहां पर बी कंप्लीमेंट को भी शो कर देता हूं। इसमें भी सिर्फ एक सेट यूनिवर्सल सेट और बी सेट होगा, ये बी सेट होगा। बी के अरकान यहां लिख देंगे 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 एंड 8। जो इसके अलावा बाकी एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है वो इधर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 आ गया, 6 7 8 आ चुका, 9 एंड 10। 1 6 7 9 एंड 10 ये एलिमेंट बाहर मैंने लिख दिए। अब फिर तसल्ली कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये वैल्यूज आ चुकी। तो बी कंप्लीमेंट में बी का जरा सा भी हिस्सा शेड में नहीं, बाकी सारी वैल्यूज शेड में, ये सारी वैल्यूज शेड में। हमारे पास ए कंप्लीमेंट भी आ गया, बी कंप्लीमेंट भी। अब राइट साइड को फिर हल करेंगे। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यही हमारी राइट साइड है। अब दो सेट हैं, ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। चेक करेंगे कि ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में कोई कॉमन वैल्यूज हैं जो दोनों में आ रही हो। 6 एंड 10, 6 एंड 10 दोनों में है। इसका मतलब जब हम इनकी डायग्राम बनाएंगे कॉमन एरिया भी शो करेंगे, और उस कॉमन एरिया में मैंने वो कॉमन वैल्यूज लिख दी। ए कंप्लीमेंट यहां और ये बी कंप्लीमेंट, जो अदर देन कॉमन है वो बाकी हिस्सा में लिख देंगे। ए कंप्लीमेंट में टोटल 5 अरकान थे, शेडेड वाली वैल्यूज इसका आंसर है 2 4 8, ये बाकी साइड पे आएगा 2 4 8। 5 अरकान ए कंप्लीमेंट में शो हो गए। 2 4 6 8 10, 6 और 10 जो है वो चूंकि बी कंप्लीमेंट में भी है इसलिए मैंने कॉमन एरिया में लिख दिया। अब बी कंप्लीमेंट के ये शेडेड वाले एलिमेंट्स उस सर्कल में लिखेंगे जिसमें से 6 और 10 में पहले लिख चुका, बाकी 1 7 9 इधर आएगा। 1 7 9 टोटल 5 अरकान इसमें भी आ गए, 1 6 7 9 एंड 10, 1 6 7 9 एंड 10। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। आप यूनिवर्सल सेट के बाकी अरकान भी चेक करें, मिसिंग अरकान इधर लिखेंगे। 1 आ चुका, 2 आ चुका, 3 नहीं है तो 3 इधर लिखें, 4 आ चुका, 5 नहीं है, 6 7 8 9 10 बाकी सारे वैल्यूज आ चुकी। अब यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज भी इधर आ गई, ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट भी आ गया। इनके कॉमन वैल्यूज आंसर में होंगी, दोनों की कॉमन वैल्यूज यहां पर है। अब चेक करें, हमारी जो इक्वेशन 1 थी उसमें भी शेडेड वैल्यू सिर्फ 6 और 10 में थी, 6 और 10। इसमें भी शेडेड वैल्यू 6 एंड 10 है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 A union B whole complement that will be equal A complement and intersection B complement, left hand side is equal right hand side। यही हमने साबित करना था। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 5। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, A माइनस बी होल कंप्लीमेंट इक्वल A कंप्लीमेंट यूनियन B। ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट साइड मैंने लिख दी A माइनस बी होल कंप्लीमेंट U माइनस A माइनस B। हमारे पास A और B सेट तो गिवन है मगर A माइनस B नहीं है, तो पहले हम A माइनस B फाइंड कर लेते हैं। A माइनस B इक्वल क्या होगा, यहां पर डायग्राम की शक्ल में ये यूनिवर्सल सेट A और B में कॉमन वैल्यूज हैं, 3 एंड 5 दोनों में है। तो जब ड्रॉ करेंगे यहां पर दोनों सेट में ड्रॉ करूंगा, कॉमन एरिया बनाऊंगा। ये A ये B दोनों में कॉमन 3 एंड 5, ये यहां लिख दिया। अब A में अनकॉमन वैल्यूज 1 7 एंड 9 और B में अनकॉमन वैल्यूज 2 4 एंड 8। ये जो अनकॉमन है मैंने इस साइड पर लिख दी। अब यूनिवर्सल में जो बाकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 आ चुका, 6 7 8 9 आ चुका, 10 ये मैंने
इन सर्कल से बाहर लिख दिया। ए और बी को मैंने ड्रॉ कर दिया, हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। मतलब बी का जरा सा भी हिस्सा शेड में नहीं होगा, ए का हिस्सा शेड में होगा, बी वाला हिस्सा ये अनशेडेड रहने देंगे। और यूनिवर्सल सेट ये भी अभी शेड में नहीं होगा। ये ए माइनस बी, हमें सिर्फ ए का हिस्सा शेड करना है। बी का हिस्सा चूंकि ये वाला इधर आ रहा है, मगर हमने बी को शेड नहीं करना, तो आप ये जगह शेड कर देंगे जिसमें 179 आ रहा है। ये ए माइनस बी की वैल्यू आई है। ये लेफ्ट साइड अभी नहीं आई, लेफ्ट साइड में तो u माइनस ए माइनस बी है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमें ये आउट करना है। तो अब नेक्स्ट इसकी एक और डायग्राम हम बना लेंगे और यहां पर इसे शो करेंगे कि ये a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट होगा और ये इक्वल होता है u माइनस ए माइनस बी के। अब a माइनस बी एज अ सेट लेंगे। यहां पर a माइनस बी, ये जो शेडेड वैल्यूज हैं, ये आपके पास सेट है a माइनस बी का। ये एक ही सेट है यहां पर, यूनिवर्सल सेट। और इसमें a माइनस बी ये मैंने सेट के तौर पर यहां लिख दिया। स्टूडेंट, मैंने जितने भी डायग्राम्स बनाए, जो सेट ड्रॉ किया उसका नेम यहां लिखा, ए ड्रॉ किया, बी लिखा यहां पर। अब मैं ए माइनस बी यहां ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां उसके एलिमेंट्स होंगे। ए माइनस बी में 1, 7 एंड 9 था। यूनिवर्सल सेट में 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं, तो इन तीनों के अलावा के नंबर्स इधर बाहर होंगे और वही शेड होंगे। 1 आ चुका, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ चुका, 8, 9 आ चुका एंड 10। अब हमें a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट आंसर फाइंड करना है और वो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस a माइनस बी। यानी यूनिवर्सल सेट का ये a माइनस बी का कुछ भी हिस्सा शेड में नहीं होगा, बाकी हिस्सा शेड में होगा। जब हम माइनस फाइंड करते हैं तो सेकंड सेट शेडेड नहीं रहने देते, यानी बी को हमने शेड नहीं किया। अब सेकंड सेट ये है a माइनस बी, तो a माइनस बी ये सेट है, ये सर्कल है, ये शेड में नहीं होगा तो बाकी सारा शेड में होगा। और बाकी ये बाहर की वैल्यूज हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। ए कंप्लीमेंट नहीं है तो पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट विल बी इक्वल u माइनस ए। यहां पर यूनिवर्सल सेट में से a को लेस करेंगे। a एक ही सेट है, a के अरकान यहां लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9। 5 अरकान थे, मैंने लिख दिए। और बाकी एलिमेंट इधर बाहर होंगे। 2, 3 आ चुका, 4, 5 आ चुका, 6, 7 आ चुका, 8 एंड 10। अब a कंप्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस ए। मतलब जो आप माइनस कर रहे हो, ये वाला सेट, इसका जरा सा भी एरिया शेडेड नहीं होगा, बाकी एरिया शेड करेंगे। तो बाकी एरिया इसके बाहर वाला है। और ये याद रखें, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ रहा है। ये ए कंप्लीमेंट यानी शेडेड एरिया ए कंप्लीमेंट। हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। अब दो सेट हैं, ए कंप्लीमेंट भी है और बी भी है, तो यहां पर दोनों सेट ड्रॉ करेंगे, यूनिवर्सल सेट को भी शो करेंगे। दोनों सेट में पहले चेक करें क्या कॉमन एरिया है। ए कंप्लीमेंट की वैल्यूज शेडेड एरिया और बी की वैल्यूज ये 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 नहीं 8, 2, 4 एंड 8 ये दोनों में है। तो यहां पर कॉमन एरिया भी शो करेंगे। ए कंप्लीमेंट फिर बी। अब ए कंप्लीमेंट के अंदर हम ए कंप्लीमेंट की वैल्यूज लिख देंगे। हमारे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यूज यहां पर है। कॉमन एरिया में 2, 4 एंड 8। फिर चेक करेंगे ए कंप्लीमेंट और बी
ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट सेट और बी का सेट ये गिवन 2 4 8 ये शेडेड एरिया में है 2 4 8 और बी के अरकान ए कंप्लीमेंट के अरकान इनमें 2 4 8 कॉमन था, यहां मैंने लिख दिया। अब जो बाकी है अनकॉमन वो यहां लिख देंगे। 2 4 8 हम लिख चुके, 6 एंड 10 ये ए कंप्लीमेंट के बाकी अरकान। फिर चेक करते हैं 5 अरकान हैं इसके अंदर 2 4 6 8 10, तो 2 4 8 इधर आ चुका, 6 एंड 10 इधर आ चुका। ए कंप्लीमेंट के अंदर मैंने ए कंप्लीमेंट की वैल्यूज लिख दी और बी के अंदर बी की वैल्यूज लिखेंगे। अब 2 4 8 पहले से आ चुका, बाकी 3 एंड 5 ये इधर बाहर आ जाएंगे, 3 एंड 5। और यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी वैल्यूज होनी चाहिए। 1 मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ चुका, 9 ये इधर मैंने लिख दिया। अब यूनिवर्सल में भी सारी वैल्यूज, ए कंप्लीमेंट में भी सारी वैल्यूज एंड बी में भी सारी वैल्यूज। हमें चाहिए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी, यानी इन दोनों सर्कल का यूनियन, दोनों को शेड करेंगे तो ये शेडेड एरिया आपका आंसर होगा, इक्वेशन 2 होगी ये। अब हम चेक करते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं जो शेडेड एरिया में आ रही हैं, क्या ये वैल्यूज इस शेडेड एरिया के साथ टैली करती हैं। हमारे पास 2 3 4 5 6 8 10, 2 3 4 5 6 8 10 दोनों वैल्यूज एक जैसी, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्लियर हो गया कि a माइनस बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है a कंप्लीमेंट यूनियन b। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हमने यही साबित करना था।